वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 17 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला? इसका आंसर डी, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर टाइगर रिजर्व रखा है? इसका ऑप्शन सी, रतापानी टाइगर रिजर्व का नाम जो है मध्य प्रदेश सरकार ने चेंज कर दिया है, उसका नाम बदलकर रखा है डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर टाइगर रिजर्व। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन बी, DIME, ये भारतीय सेना ने लॉन्च किया। इसके बारे में पढ़ते हैं। DIME डिजिटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट इकोसिस्टम है। इसका उद्देश्य है जो हमारे वेपन्स हैं, गोला बारूद और उपकरण के डिजिटल ट्रैकिंग करना इसका काम है, और समय और लागत की बचत। पूरी तरह से डिजिटल है ये और रियल टाइम डेटा देता है। मतलब जो अपने गोला बारूद और उपकरण हैं उनकी एकदम डिजिटल ट्रैकिंग करता है DIME। हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, या पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इसका आंसर है पवन कल्याण जो है इनको मिला है समुराई मार्शल आर्ट। ये कहाँ का सम्मान है? ये जापान का सम्मान है जो इनको मिला है पवन कल्याण को। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पवन कल्याण एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं इस टाइम, और जनसेवा पार्टी के अध्यक्ष हैं ये पवन कल्याण जी। और दुर्लभ अंतर्राष्ट्रीय समुराई मार्शल आर्ट सम्मान से नवाजा गया, और इन्हें जापानी समुराई मार्शल आर्ट की पारंपरिक परंपरा में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। खासकर उन्हें केनजुत्सु में सम्मान मिला। यह प्राचीन जापानी तलवारबाजी कला जो समुराई योद्धाओं से जुड़ी होती है। और सोगो बुडो कंरी कई नामक प्रसिद्ध पारंपरिक मार्शल आर्ट संगठन है, और इन्हें 5th डन की उपाधि दी, और इन्हें टाइगर ऑफ मैरिटल आर्ट्स का शीर्ष भी मिला है जो उनके अनुशासन, तकनीक और समर्पण की गवाही देता है। कल्याण जी। हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए, 75 देशों पर जो है अमेरिका ने वीज़ा पर रोक लगा दी है। कौन कौन सी वीज़ा पर रोक लगाई है उसके बारे में पढ़ते हैं। कुल देश हैं 75, और ये स्टार्ट होगा, प्रभावी होगा, तिथि से होगा 21 जनवरी 2026 से। वीज़ा का जो प्रकार है वो एमिग्रेंट, मतलब अमेरिका में जो यहाँ से जा कर के रह रहे हैं उनके लिए जो है ये वीज़ा बैन हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि पब्लिक चार्ज रोकना और सरकारी खर्च कम करना। बाकी टूरिस्ट वीज़ा अभी भी चालू है। टूरिस्ट और स्टूडेंट एजुकेशन की वीज़ा वो अभी भी स्टार्ट है। हाल ही में किसने अर्जेंटीना में स्थित माउंट
एकोनकागुआ माउंट एकोनकागुआ शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? इसका ऑप्शन है सी, अरित्रा राय ने की है। माउंट एकोनकागुआ के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पर्वतारोही का नाम है अरित्रा राय और चोटी का नाम माउंट एकोनकागुआ। इसकी ऊंचाई लगभग 6,967 मीटर, लगभग 22,837 फीट। और ये कहाँ पर है? एंडीज पर्वतमाला और अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका में यह जो है चोटी है। और माउंट एकोनकागुआ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यह चोटी पर्वतारोही के लिए एक महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि एशिया के बाहर सबसे ऊंची एशिया के बाहर सबसे ऊंची और यह हिमालय के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और सप्त शिखर ये दुनिया के 7 महाद्वीपों के साथ की सबसे ऊंची चोटी में से एक है। यहाँ पर चुनौतियाँ क्या हैं? कम तापमान, शून्य से काफ़ी नीचे, और तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करेगा? इसका ऑप्शन बी, उड़ीसा ने जो है ना वो क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर किए हैं। मतलब जो भी किडनी के मरीज हैं उनका जो है डाटा कलेक्ट कर रहा है। नासा फरवरी 2026 में किस प्रमुख चंद्र मिशन को 4 सदस्य दल के साथ लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? इसका ऑप्शन सी, आर्टेमिस सेकंड को जो है इसका लक्ष्य रखा है। आर्टेमिस सेकंड के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और में जो मिशन का नाम है वो है आर्टेमिस 3rd चंद्र मिशन, वो 2nd चंद्र मिशन है। ये फरवरी 2026 में इसका एम है और 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यह मानव युक्त चंद्र मिशन है। चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, लैंडिंग नहीं करेगा। उद्देश्य है भविष्य के चंद्र लैंडिंग मिशन आर्टेमिस 3rd की तैयारी करना। वहाँ पर लैंडिंग होगी 3rd मिशन की। अब लैंडिंग नहीं होगी, अब सिर्फ मानव युक्त चंद्र मिशन है जो सिर्फ चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, आभास मालधियार जो है बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में निधन हुए समर हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन डी, संगीत से। समर हजारिका ये